गाइस मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का, जो रोज़ और कॉलम में अरेंज होता है। जैसे 1 2 3 4, यही दो रो और कॉलम हैं, राइट। यहाँ दो रो हैं, एक ये एक आपका रो हो गया और दो कॉलम हो गए आपको, ठीक है। हाँ, और ये आपके रोज़ हो जाते हैं, ये आपके कॉलम हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स साइज मतलब आकार। मैट्रिक्स का साइज रोज़ और कॉलम के नंबर से डिफाइन होता है। जैसे 2 × 3 में 2 रोज़ और 3 कॉलम होते हैं। जैसे कि 2 रोज़ हो गए, 2 रोज़ हो गए और कॉलम हो गए 1 2 3। यहाँ 2 रोज़ और 3 कॉलम है। एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स के हर पोजीशन पर एक एलिमेंट होता है। जैसे पहले एग्जांपल में एलिमेंट 1 रो और 1 कॉलम पर है, और एलिमेंट 4 रोज 2 कॉलम 1 पर है, राइट। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के हैं। जिसमें रोज और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे 1 2 3 4। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्याएं अलग हों, 1 2 3 4 5 6। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से कैलकुलेट की जाती है और उसका एक यूनिक वैल्यू होता है। यही मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जांचने में मदद करता है, जैसे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। अब 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है क्या, वो तो पता चलना चाहिए, राइट। तो एग्जांपल A = 1 2 3 4 नंबर ले लिया मैट्रिक्स के, और इसमें का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A = 1 × 4 - 2 × 3 = 4 - 6 = -2। यही डिटर्मिनेंट -2 है, ओके। जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाला 2 × 2 मैट्रिक्स का, वो ये है। बेसिक ऑपरेशन जो होता है ऑन मैट्रिक्स। अब बेसिक ऑपरेशन क्या होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स एक एडिशन होता है, मैट्रिक्स का जोड़। दो मैट्रिक्स तभी ऐड की जा सकती है जब उनका साइज सेम हो। लाइक 1 2 3 4 + 5 6 7 8 = 6 10 8 12, राइट। 8 12। अब ये कैसे हुआ है, ये देखिए, इसमें समझाया आपने। इसमें हम सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे 1 + 5 = 6, 1 + 5 = 7, और 2 + 6 = 8, 3 + 7 = 10 और 4 + 8 = 12, ठीक। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स घटाना। दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जब उनके साइज सेम हो। एग्जांपल 5 6 7 8 -1 2 3 4 = 4 4 4 4 4 4 आएगा। अब ये कैसे आया, इसमें हम सेम पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 5 - 1 = 4, 6 - 2 = 4, 7 - 3 = 4 और 8 - 4 = 4। अब आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स घटाना कैसे होता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या या दूसरी मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर हो। मान लो कैसे 1 2 3 4 × 2 0 1 2। इसमें क्या बोला, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर हो। मतलब 1 2 3 4 × 2 0 1 2। अब इसमें क्या किया, देखिए 1 2 1 × 2 + 2 × 1 3 1 × 2 + 2 × 1। अब ये कैसे, यहाँ हम पहले ही रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं। क्या बोला, यहाँ पहली रो, ये रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या आ रहा है, पहली रो और पहले कॉलम में क्या आया 12,
पहली रो, ये कितना है 1 + 2, ठीक, 4 आया, और फिर आया 4। पहले हमने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या हुआ, ये रो हो गए, ये कॉलम हो गए, की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स की रो, अब दूसरी मैट्रिक्स की ये रो हो गई, कि संख्या के बराबर हो। तो ये आपका कॉलम हो गया, राइट, 1 और 2, और दूसरी मैट्रिक्स की ये हो गई रो। तो 1 × 2 प्लस 2 × 1, ठीक, 3 × 2 और 4 × 1, राइट। अब इसी तरह इसमें होगा 1 × 0 और 2 × 2, ठीक, 3 × 0 और 4 × 2। तो इनका जब आप सम निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 4 आएगा, और फिर कामा 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 8 आएगा। अब ये 12 कैसे आया, बताइए, क्या लगता है आपको 12 कैसे आया? यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम पहली और दूसरी, पहली रो कैसे होता है, ऐसे होता है, राइट, और कॉलम ऐसे होता है। तो पहली रो 4 हो गया, और पहला कॉलम ये हो गया। अगर पहली रो ये हो गई तो पहला कॉलम ये हो गया, तो कितना हो गया 12, राइट, और प्लस 21 = 4। पहली रो और दूसरी कॉलम 10 + 22 = 4, दूसरी रो पहली कॉलम = 32 + 41 10, दूसरी रो और दूसरे कॉलम 8। ऐसे ही हुआ है पहली रो और दूसरा कॉलम। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके। इसमें क्या होता है, जब एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किसी स्केलर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, जब एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किसी स्केलर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लीजिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा जब एक मैट्रिक्स को के सभी एलिमेंट को, ठीक है, उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे है, 3 × 1, 3 2 × 4 = 3 × 1, 3 × 3, 3 × 2, 3 × 4 = क्या हुआ 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12। इसमें हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसमें, स्केलर में, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एग्जांपल है, राइट। एलिमेंट रो और कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट रो और कॉलम ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन मैट्रिक्स के रो और कॉलम पर बेसिक एक्शन करके किया जाता है। ये ऑपरेशन मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स पर बेसिक एक्शन करके किया जाता है, जैसे रोज और कॉलम इंटरचेंज, अदला बदली, दो रोज या कॉलम को आपस में बदलना। अब ये कैसे होता है, किस में होता है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन में ये होता है, ठीक है, जिसमें दो रो और कॉलम को अदला बदली करते हैं। कैसे, 1 2 3 4 है कि वो R1 अब इंटरचेंज होगा ना, तो इंटरचेंज में क्या होता है, ये सिंबल होता है इंटरचेंज का R2 से। अब क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा। 1 2 को R1 से R2 कर दो, R1 से क्या R2 क्या हुआ इंटरचेंज, 1 जो 1 काम था वो नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया, 4 जो नीचे था ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। यहाँ हमने पहली रो और दूसरी रो को स्वैप मतलब बदल दिया है, इसको कहते हैं इंटरचेंज। किसमें, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस में। रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन, किसी रो या कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना। क्या होता है रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, गुनाना किसी रो या कॉलम, क्या रो और कॉलम
को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना। देखते हैं वो एग्जांपल से, तब समझ में आएगा आपके। 1 2 3 4 को R1 लेकिन अब देखिए इंटर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरचेंज होगा अभी से। देखिए 2R1 से अब क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्या बोला था, किसी रो को या किसी रो या कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना, जो नॉन जीरो स्केलर एलिमेंट हो उनसे मल्टीप्लाई करना है। अब एग्जांपल क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ हमने लिख दिया। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, हमने पहली रो को हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एग्जांपल समझाने के लिए कैसे इंटरचेंज करना है। ये क्या था, रो कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऐसे होता है 1 2, जब रो को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 2 3 4 को R1 से इंटरचेंज किया 2R1 से, मल्टीप्लिकेशन किया 2 से कर दिया। आपको 3 से करना है, 3 कर सकते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, और ये 3 4 12 हो सकता है। हमने यहाँ पे 2 ले लिया है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और फिर ये 2 2 4 और यहाँ पे 4। लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन किया किससे है, अब यहाँ पे तो हम टेबल तो यहाँ पे इसको ऐड तो कर नहीं रहे थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, किसी रो या कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मतलब 1 2 3 4 है, तो इसको 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया इस किसी रो और कॉलम को, तो अब हमने 2 से जब किया तो 2 1 2 हो गया, फिर 3 कर दिया, और 2 2 4 हो गया। इसमें क्या हो गया, रोज ये होती है, कॉलम ये होती हैं। ठीक, रोज ये होती है, कॉलम ये होती है। तो हमने क्या किया, कॉलम को मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 से। यहाँ हमने पहली रो के हर एक एलिमेंट, जो ये आपकी रो है, ये आपका रो हो गया, ये कॉलम, तो आपका ये जो रो है इसको जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसी रो को हर एक एलिमेंट को 2 से अगर किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना को रो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, गुनाना, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब रो कॉलम एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम के स्केलर मल्टीप्लाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। किसी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। मान लो कि यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ किसी दूसरी रो कॉलम में, उसको किसी पहले वाली रो कॉलम की जो वैल्यू है उससे माइनस कर देना या ऐड करना या सब्ट्रैक्ट कर देना। अब कैसे है, एग्जांपल 1 2 3 4 है, को R2 है ये। अब यहाँ पे R2 माइनस 3R1 से 1 0 2 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 2 0 माइनस 2 ऐसे कोई नंबर ले लिया एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो अब ये 3, ये R1 है, ये R2 है। अब R2 क्या कर रहा है, माइनस हो रहा है किससे, 1 इससे 3R1 से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमने दूसरी रो के हर एक एलिमेंट से पहली रो के 3 टाइम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। मतलब ये देखिए आपको समझाता हूँ, 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस, यहाँ पे 3 बोला था कि एक रो या कॉलम को दूसरी रो या कॉलम के स्केलर से मल्टीप्लाई से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वही है। जैसे कि 3 है ना आपका, अब माइनस 3 इंटू 1 4, ये क्या है आपका, देखिए माइनस 3 इंटू 2, यहाँ 1 था, यहाँ रो, यहाँ कॉलम। ठीक, समझ आया। यहाँ हमने दूसरी रो के हर एक एलिमेंट, जो दूसरी रो थी उनके हर एक एलिमेंट से, जो रो थी आपकी, ये आपकी रो थी और ये था आपका कॉलम, ये आपकी रो, ये आपका कॉलम। तो रो क्या हुआ, 1 आपका 3 माइनस 3 इंटू 0, 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2,